मैं डॉक्टर इंद्रेश दीक्षित, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, आवश्यकता गैस्ट्रो और गायनिक के। आज मिस्टर यादव हमारे साथ हैं और इनकी परेशानियों के बारे में हम जानेंगे। कहाँ से इनकी तकलीफें शुरू हुई, कैसे कैसे तकलीफें बढ़ी और फिर ये हमारे पास आए और धीरे धीरे कैसे कैसे इनकी परेशानियों को हमने पहचाना और कैसे कैसे इनकी परेशानियों को हमने इलाज किया और अब ये कैसा महसूस कर रहे हैं, उस चर्चा को करेंगे। धीरे धीरे क्रोनिक बीमारी थी, समय के साथ में कैसे ठीक होती गई, हमने इसको एक सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश, एक उपचार का मेथड और हम कहें कि किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए, उसको हमने इस वीडियो में शामिल करने की कोशिश की। तो आप यादव जी बताएं कि आपको क्या क्या दिक्कतें शुरुआत में होती थी और कितने समय से आप परेशान थे, क्या क्या दिक्कतें? कम से कम लगभग में हो गया हमें 7-8 किलो। जी तो इसी से परेशान थे हम और अन्य जगह दिखाए थे, गोरखपुर एम्स में जी और बेची में भी दिखाए थे, गाजीपुर में भी दिखाए थे, बनारस में भी और अन्य जगह दिखाए थे। बट क्या है कि सुविधा नहीं मिला। तो आप मुख्य दिक्कतें जैसे क्या क्या रहा करते थे, क्या क्या कष्ट आपको परेशान किया करते थे? तो खाना खाते वक्त या कुछ भी खाते थे, खाने का सामान तो यहीं पे करते रहे। जी, तो मुख्यतः जब मिस्टर यादव हमारे पास आए तो इनको परेशानियों में था, पहले शुरुआत हुई रिफ्लक्स वाले सिम्टम्स से, यानी शुरुआत में इनको गैस और जो एसिडिक कंटेंट थे वो थोड़े आहार नली को छूते थे, रिफ्लक्स के सिम्टम्स आते थे जिसको हम जीआरडी कहते हैं। और धीरे धीरे जो सिम्टम वो तब्दील हुआ, वो ये तब्दील हुआ कि इनको खाना घुटने में या हम कहें खाना खाने में धीरे धीरे दिक्कत, डिस्पेजिया जिसको कहते हैं, वो स्टार्ट हुआ। तो ये कड़ी थी कि जीआरडी यानी कि रिफ्लक्स डिसऑर्डर, जो यादव जी ने कहा कि उनको 6-7 साल से लगभग रिफ्लक्स की प्रॉब्लम थी और धीरे धीरे वो रिफ्लक्स बढ़ते बढ़ते डिस्फेजिया यानी कि धीरे धीरे वो आहार नली के निचले हिस्से को उसने चोट करते करते एसिडिक कंटेंट में वहां पे एक रिंग जैसी बना दी। तो हमने शक स्ट्रॉन्ग किया। कहाँ मैं कहूँ कि डायग्नोस्टिक भूल हुई वो ये कि यंग लोगों में ये चीज अक्सर नजरअंदाज की जाती है कि यंग है तो इनको रिफ्लक्स से कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो सकते, ये काफी 30 वर्ष की उम्र के हैं, 35 वर्ष की उम्र के हैं, तो इनमें वो समस्या नहीं हो सकती कि रिफ्लक्स की वजह से जीआरडी डेवलप हो, जीआरडी से बैरेट्स इसोफेगस यानी कि थोड़ा सा छाले बड़े बड़े हो जाते हैं तो प्री कैंसरस स्थिति में जाते हैं, वो डेवलप हो या धीरे धीरे उसका एक कॉम्प्लिकेशन इसोफेजियल स्ट्रक्चर हो। इसका शक यंग लोगों में अक्सर नहीं किया जाता। इस धारणा के चलते डायग्नोसिस में देरी हुई। हमने तुरंत डायग्नोसिस के बारे में सोचा, इनके एक बेरियम सोलो कराया जो कि एक तरीके का एक्सरे है और तुरंत हमने एंडोस्कोपी के लिए इनको राजी किया और ये बहुत ही सहयोगी पेशेंट होने के नाते उस जांच को, लंबे समय से परेशान थे, इस जांच को उन्होंने कराया। एंडोस्कोपी में हमने 2 चीजें पाई, एक तो रिफ्लक्स की वजह से पूरी आहार नली का निचला हिस्सा पूरा का पूरा एक तरीके से घाव से ग्रस्त था, अल्सर से ग्रस्त था और दूसरा अल्सर्स के बार बार बनने और सूखने के चलते वहां पे एक रिंग, एक स्ट्रक्चर, एक रुकावट ऐसी बन गई थी जो इनको आहार नली में रुकावट दे रही थी। हमने एंडोस्कोपी के माध्यम से उस रुकावट को दूर किया और धीरे धीरे इनको परहेज, जो हमेशा हम रिफ्लक्स डिसऑर्डर्स में बताते हैं कि आपको स्पाइसी चीजें, अल्कोहल, स्मोकिंग, बहुत ज्यादा अनिद्रा, बेचैनी, स्ट्रेस, लाल मिर्च, गरम मसाला, खाने और लेटने के बीच में कम से कम 3 घंटे का गैप मेंटेन करना, इन चीजों को जब हमने डाइट और लाइफ स्टाइल में शामिल कराया, छालों को भरने के लिए हमने रिफ्लक्स को कम करने के लिए दवा स्टार्ट की, धीरे धीरे इनकी स्थिति में सुधार होता गया। हमने सीक्वेंसली एंडोस्कोपी से उस सुधार को फॉलो किया और लगभग 6 महीने से 1 साल के ट्रीटमेंट के बाद में धीरे धीरे दवा कम करते करते हमने ट्रीटमेंट को बंद किया। आज ये लंबे समय, लगभग 6 महीने 8 महीने के फॉलोअप के बाद में एक फॉलोअप रूटीन स्क्रीनिंग के तौर पे आए, जिसमें हमने एंडोस्कोपी में देखा कि पहले की तुलना में छालों में बहुत सुधार है, स्ट्रक्चर भी काफी कम रह गया है, खाना घोटने में अब कोई विशेष परेशानी नहीं होती है। एक बार हम फिर मिस्टर यादव से ये जानना चाहेंगे, अब आप कैसा फील करते हैं, खाना खाने वगैरह में परेशानियां कितने हद तक आपकी कम? पहले से बहुत रहा।
अब खाना वगैरह अगर बहुत कड़ी चीज नहीं है तो आराम से ये खाना खा लेते हैं और खाना घोट लेते हैं। तो मैसेज ये है कि कभी भी किसी भी उम्र के व्यक्ति को ये सोचना कि रिफ्लक्स से नुकसान नहीं हो सकते, रिफ्लक्स से पेप्टिक स्ट्रक्चर, पेप्टिक रुकावट, आहार नली में रुकावट नहीं हो सकती, ये धारणा कभी कभी रोग को बढ़ाती जाती है और रोग बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे परेशानियां बढ़ती हैं, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं और कॉम्प्लिकेशंस जटिल होती जाती हैं। थैंक यू।